हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम। तो हो गई है नई ब्लॉगिंग की शुरुआत नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो सुबह के 10 बजे हुए हैं और यहाँ पर हो रही है मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो बाहर लगी है कड़क वाली धूप। तो अब आ गए हैं ठंडियों के मौसम, जैसे कि आपको पता ही है। तो ठंडियों के मौसम शुरू हो गई है लगभग, मतलब तो क्या हो रहा है ना कि सुबह और शाम ठंडा हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त वाला। दिन में तो धूप आ रखी है, मतलब बहुत कड़क का, और धूप देख के लगेगा भी नहीं कि ठंडियों के दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन सुबह और शाम है जो, वो बहुत ही खतरनाक ठंडा हो रहा है। तो सुबह जब जैसे नहा के आई ना, तो बहुत ही खतरनाक ठंडा हो रहा था, इसलिए मुझे स्वेटर निकालनी पड़ गई थी। तो स्वेटर पहन रखी है मैंने तब से, और बाहर जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर है। स्वेटर उतार देती हूँ अब करके, लेकिन अंदर आते ही फिर से ठंडा होने लग जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है कुछ मौसम आज का। तो मम्मी और मैं हो रहे हैं मार्केट जाने के लिए रेडी। तो मम्मी तो हो गई है, मैं लेकिन तैयार नहीं हो रखी, मैं भैया के साथ ही बैठी थी। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, उसके बाद निकलते हैं मार्केट के लिए। अभी ठीक टाइम हो रखा है, मतलब सुबह आजकल आपको पता ही है एकदम से जल्दी भी दुकान नहीं खुलती है, क्योंकि ठंडे दिन है तो लेट में ही खुलती है दुकानें वगैरह भी। तो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। तो मम्मी तो हो गई है, मैं भी फटाफट से रेडी होती हूँ पहले, फिर आपको दिखाऊँगी मार्केट का व्यू। दिवाली का जो भी सेल वगैरह और जो भी अब शॉप लग चुकी है मतलब वहाँ पे, तो वो सब दिखाऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर मार्केट की ओर। तो मम्मी और मैं हैं इस वक्त अभी। तो अभी दिन का टाइम हो रहा है, और पहले तो हम जल्दी जा रहे थे, लेकिन अभी हमको लेट हो गई थोड़ा। बहुत ही भयंकर वाला सीन हो गया मेरे साथ। अब मैं घर जाके बताऊँगी आपको आराम से सीन क्या हुआ मेरे साथ अभी। और उसके बाद आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है ऐसी चीज़ों से। बाकी घर जाके बताऊंगी, अभी रोड में क्या ही बताऊं। तो अभी हम चलते हैं पहले फटाफट से मार्केट जाके आते हैं। 11:30 12 बज गए दोस्तों। 10 बजे निकलने की सोची थी, लेकिन दिमाग ख़राब हो गया है आज। बाकी अभी स्कूल के बच्चे आ रहे हैं सामने से, आप देख सकते हो। अभी स्कूल से बच्चों की छुट्टी होने का टाइम तक हो गया है। तो अभी हम बैठ गए हैं यहाँ पर ऑटो में, और ऑटो भी मिल गया है अभी हमको। तो अभी बस निकल रहे हैं फटाफट से, और देखते हैं क्या होता है बाज़ार में, आपको दिखाते हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं बाज़ार की ओर। जाते जाते आधे रास्ते में पहुंच ही रखे थे, आप देख सकते हो। यहाँ पर ना ट्रैफिक लग गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन का टाइम हो गया लगभग 12:30 ना। तो लगभग सभी स्कूलों की छुट्टियाँ भी होने लग जाती हैं बच्चों की। तो इस वजह से भी स्कूल बसेस वगैरह और सभी लोगों का आना जाना लग ही रखा है। तो इसलिए एक तो आजकल हाईवे बन गया है ना, तो एक ही साइड से जाना है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल जैसा हो जा रहा है। मतलब मार्केट पहुंच चुके हैं हम, आप देख सकते हो। सभी लोग ना आज मार्केट ही आने में है, मतलब और दिनों भी आते ही हैं, मतलब पर आज शॉपिंग वगैरह के लिए ना लोगों का आना जाना खूब लगा हुआ है। तो भीड़ भी काफ़ी हो रखी है, और बहुत ही प्यारी प्यारी दुकानें लग रखी हैं। तो इधर साइड को तो कम ही लगी हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी आगे मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सजाई जाती है, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, चारों ओर से बाजार जो है वो पूरी तरीके से सजी हुई है। और यहाँ पर कोई भैया आर्मी वाले लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बर्तनों की दुकान से लेकर फूलों की दुकान से लेकर पूरा बाजार जो है बहुत ही प्यारे तरीके से पूरा बाजार जो है पूरा सजा हुआ है। ये कपड़ों की दुकानें आप देख सकते हो साइड से, चारों ओर से। और ऊपर से जो झालर लग रहे हैं और भी प्यारे लग रहे हैं। और बाकी ये ड्रेसेस की दुकानें हैं, चप्पल जूतों की दुकानें, बाकी चूड़ियों की दुकानें, सभी चीज़ें लगी हुई हैं। तो अभी हम यहाँ पर मार्केट पे पहुँचे हुए हैं, बाकी मैंने आपको दिखा ही रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ना काफ़ी भीड़ हो रखी है, क्योंकि सभी लोग जो है दिवाली की शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पर जस्ट घूम ही रहे हैं, बाकी जो जो सामान हम लेंगे मैं आपको दिखाते जाऊँगी आगे को।
तो यहाँ पर अभी हम आए हुए हैं, यहाँ पर पूजा वाली गली है ये, तो अलग अलग गलियाँ हैं, जैसे कपड़ों की गली अलग है, बर्तनों की अलग है। तो यहाँ पर ना ज़्यादातर पूजा के ही सामान मिलेंगे आपको, सब माला वगैरह, ये तो खैर आजकल सारी गलियों में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर से पूजा से रिलेटेड और जो भी शादी से रिलेटेड जयमाला वगैरह मतलब इस वाली गली में ही ज़्यादा मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कैंडल लेने से। तो अभी मम्मी कैंडल ले रही है यहाँ पर थोड़े बहुत, यहाँ की क्योंकि ठीक ठीक से ऐसे मिल जा रहे हैं, बाद में भी हमने लेने ही हैं। तो कल धनतेरस है, कल से अच्छा तो आज ही ले लेते हैं, बाकी सामान कल ले लेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग ना यहाँ पर स्वेटर देख रहे हैं थोड़ा बहुत, तो स्वेटर वगैरह लगे हुए थे जो कि इस ठंडियों की सेल चल चुकी है, तो हम लोग भी अभी स्वेटर वगैरह चेक कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो इतनी प्यारी प्यारी स्वेटर्स यहाँ पे लगी हुई है, तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं इसमें से। आजकल अब घरों को सजाने के लिए ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं है भाई, मतलब इतनी चीज़ें आ गई हैं ना। ये मम्मी जो देख रही है ना, इतना प्यारा है, 150 रुपये का पीस है, मतलब बहुत ही प्यारा, इतना प्यारा लग रहा है। मार्केट से भी हम आ गए हैं और अभी हम पहुँचे हैं अभी रास्ते में, अब घर थोड़ा सा दूर पर है, तो फटाफट से पहले घर को चलते हैं। आपने देखा ही मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है, और यहाँ पर भी अभी पीछे देख सकते हो टेंट वगैरह लगा हुआ है, सब जगह दुकानें लगी हैं दिवाली की, और कल धनतेरस है तो इस वजह से। बाकी का व्लॉग अब घर जाके कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी हो गई है बहुत ज़्यादा सर दर्द है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में घूमते घूमते आपको भी पता ही है बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो जाती है। और यहाँ पर मंदिर में आप देख सकते हो लाइटनिंग वगैरह हो गई है, लाइट वगैरह सब लग चुकी हैं, दीपावली की सभी के घरों में भी लग गई है लगभग। तो अब बाकी का व्लॉग घर जाके कंटिन्यू करती हूँ, अभी चलते हैं घर को। तो मार्केट से अभी हम घर पहुंच गए हैं सभी, और मम्मी भी अभी थोड़ा बहुत सामान वगैरह टाँच रही है थोड़ा। तो दोस्तों मैं आपको दिन में कह रही थी जाने से पहले कि मेरे साथ कुछ सीन हो गया है करके, तो क्या सीन था वो, तो मैं अभी आपको थोड़ा बताती हूँ अच्छे से विस्तार से, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम भी नहीं था, रोड में क्या ही बोलती मैं। और अभी भी थोड़ी देर में फिर मेरे को बच्चे पढ़ाने हैं, तो उससे पहले अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो इससे पहले बच्चे आए मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। तो दोस्तों ऐसा आजकल फ्रॉड है कि मतलब आजकल आपको पता ही है, मतलब लगभग सभी जगह कुछ ना कुछ चीज़ों में फ्रॉड चल ही रहा है। तो उससे रिलेटेड ही आपको कुछ बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रखा है। सुबह से मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रही है ना, तब से मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरा बीपी बिल्कुल लो चले गया है मतलब तब से। फिर भी मैं जैसे तैसे मार्केट गई हूँ, क्योंकि मार्केट जाना भी ज़रूरी था, दिवाली की शॉपिंग वगैरह करनी थी, वो भी ज़रूरी है। तो तब मैं वहाँ गई थी, और तब से मेरा ऐसा दिमाग हिला हुआ है। लेकिन आप लोग भी कोई ना कोई मतलब सभी लोग यूज़ करते हैं आजकल सोशल मीडिया, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड ना हो, इसलिए ये वीडियो मेरे को ज़रूर ही बनानी है, आप लोगों के साथ ज़रूरी शेयर करनी है। क्या पता कभी ना कभी होता ही है ना, किसी के बोले से कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता ही है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ एक जगह पर। हाँ तो दोस्तों कैमरा हो गया है सेट, और अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था एक्चुअली। आप लोग भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम मैं भी यूज़ करती हूँ, और आप लोग बढ़िया तरीके से आप सभी जानते हैं। तो इंस्टाग्राम में क्या है कि एक पेज था जिस पर मुझे जैसे ड्रेस वगैरह आप लोग भी देखते होंगे, ड्रेस वगैरह शो होती हैं, तो वैसी ड्रेस मैं लगभग देखती रहती हूँ, नॉर्मली मैं हमेशा ही देखती हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि मैं वैसे तो मैं मंगाना कुछ और चाह रही थी, पहले मेरे को कुछ दिनों से मतलब वो लहंगा मंगाने का मेरे को थोड़ा शौक़ हुआ था कि मैं मंगाती हूँ करके। लगभग आपको पता ही है नॉर्मल, अगर नॉर्मल से नॉर्मल लहंगा भी हम ले तो अच्छा वाला, अच्छे क्वालिटी का, तो लगभग 4000 के करीब आता है। तो मैंने सोचा कि उसमें क्या था 1500 1400 शो हो रहा था रेट, तो वो मंगाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा हुआ मैंने मंगाया नहीं, तो मंगाया नहीं था। तो हुआ एक्चुअली ऐसा कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, लगभग हो गए हैं, आज 5 दिन हो गए हैं। तो मेरे को 2-3 सूट दिखे थे उसमें, सूट पूरा सेट था। अब मेरे पास वो पड़े हैं नहीं पड़े हैं अभी, ये जिसमें मैं ब्लॉग बना रही हूँ उसी में है। एक मिनट मैं निकाल ही लेती हूँ इसमें से, आपको दिखाती हूँ मैं। तो अभी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह इस फ़ोन से इसमें भेज दिए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये सूट मैंने कुछ देखे थे, यहाँ पर से चमक रहा है ना, एक तो ये दिख रहा है ये, तो ये कुछ सूट थे, एक ये वाला, एक इस तरीके का था, ये लहंगा देखा हुआ था। ये तो मैंने कुछ नहीं मंगाया,
ये सूट वगैरह देखे थे मैंने दोस्तों। तो पेज था महिमा कलेक्शन करके, तो महिमा कलेक्शन करके एक पेज था इंस्टा पे, जिसमें सबसे पहले मैंने चेक करा कि फॉलोअर्स वगैरह कितने हैं, और ये सब मैंने पहले चेक किया, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं किया था। तो फॉलोअर्स वगैरह उसमें करीब थे 12.8 के समथिंग थे, तो 12.8 के समथिंग थे, और क्लाइंट रिव्यू और कस्टमर्स, हैप्पी कस्टमर्स, ऐसे करके सभी हाईलाइटेड जो स्टोरीज़ थी वो मैंने चेक करी थी। उसके बाद ही, इतना सब कुछ चेक करने के बाद ही मैंने ऑर्डर प्लेस करने के बारे में सोचा था। मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर रही थी एक्चुअली। हुआ ऐसा कि बहुत दिनों से मैं देख रही थी, मन मेरा बहुत टाइम से था, कुछ महीनों से भी देख रही थी, लेकिन अब पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, तो मैंने मम्मी को भी दिखाया, तो मम्मी को भी सूट पर काफ़ी पसंद आए थे, तो हम दोनों ने सोचा कि एक एक सूट हम मंगा लेते हैं। तो ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने इंस्टा पे, और ओनली ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम था, सीओडी अवेलेबल नहीं थी, तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं थी। तो पहले तो मेरे को कैश ऑन डिलीवरी के बिना मैं कोई भी ऑर्डर नहीं मंगाती, यहाँ तक कि मैं फ़्लिपकार्ट वगैरह या मीशो से भी मैं प्रीपेड ऑर्डर नहीं करती हूँ, कैश ऑन डिलीवरी ही वो करती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्या हुआ, उस दिन मैंने कर दिया ऑर्डर प्लेस। तो 2 सूट का मैंने ऑर्डर दिया था, और इसमें जो ये सूट है ना, लगभग वही वाले हैं जो 1200-1400 वाले हम लेते हैं, तो वो वाले सूट हैं लगभग। और इसमें 600 की रेंज में थे वो, मतलब 600 के 2 सूट, 500 का एक सूट, और 2 सूट लेने में 600 का था। तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था 600 का। और इसके बाद हुआ ये कि उसमें बढ़िया तरीके से पेमेंट हो गई थी मेरी, और मैंने स्क्रीनशॉट मार के भी भेज दिया था उन लोगों को कि ये रही गूगल पे का, मतलब जो भी मैंने पेमेंट करी थी, मैंने बोला ये है, और मैंने पेमेंट कर दी है आपको, मैंने रखी है स्क्रीनशॉट, मैं आपको दिखा दूँ, 1 मिनट। मेरा तब से इतना दिमाग ख़राब हुआ है ना दोस्तों, मैं आपको क्या ही बताऊँ, सच में हालत ख़राब हो रखी है मेरी तब से। ये देखो इसमें मैंने पेमेंट कर दी थी, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजी हुई है। तो पेमेंट जब मैंने कर दी थी तो यहाँ से कुछ मैसेज आ गए थे मुझे, और मैंने फिर लास्ट में पूछे भी थे कि कुछ रसीद वगैरह या कुछ तो मिलेगा, तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है, थोड़ी देर में भेज रहे हैं। तो इन्होंने भेजा था, कुछ भेजा था यहाँ पर। अब ये अनअवेलेबल हो गया है मैसेज, लेकिन उस टाइम पे भेजा हुआ था, तो मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हो गई थी कि हाँ ऑर्डर पहुँच जाएगा करके। लेकिन हुआ क्या कि 2 दिन 3 दिन, और दूसरे दिन जैसे ही मैंने चेक करा, दोबारा मैं पेज खोलती हूँ, और मैं साइज़ लिखना भूल गई थी उसमें कि सूट का क्या साइज़ है, स्मॉल, मिडल में मीडियम, मतलब कुछ भी लिखना भूल गई थी। और दूसरी जब सुबह मैं मैसेज करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर वो आईडी मतलब ब्लॉक किया था, या पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब से। तो इसमें जितने मैसेज थे वो सब अनअवेलेबल हो गए, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखो, कुछ भी मैसेज नज़र नहीं आ रहा है, क्या क्या आया था मैसेज कुछ पता नहीं चल रहा है, सिर्फ मेरे ही वाले मैसेज नज़र आ रहे हैं जो मैंने भेजे हुए हैं। और बाकी इनका जो साइट है, ये जो पेज है, ये खुल ही नहीं रहा है, इसमें एरर एरर दिखा रहा है, और खुल ही नहीं रहा बिल्कुल। और जो इन्होंने मुझे भेजा था ऑर्डर का वो भी नहीं खुल रहा है। और दूसरी बात, फिर आज जब मैं 5वें दिन, आज मैं फिर से मैसेज करती हूँ, 5वें दिन मैंने फिर कल परसों इनका फिर से कॉल आया था। मैं मार्केट गई हुई थी उस दिन, ये ब्राइडल मेकअप के लिए, आपको ब्लॉग में देखा ही होगा। वहाँ कॉल आता है कि मैम आपका ऑर्डर था। तो मैंने बोला हाँ मेरा ऑर्डर था। तो ये बोलते हैं कि इसमें बिलिंग प्रोसेस होती है, और इसमें लगभग आपको 1300 रुपये मैसेज भेजा गया था मुझे कि एरर दिखा रहा है, और 1300 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने इनसे बोला कि मतलब क्यों, मतलब पेमेंट क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि 600 रुपये मैं ऑलरेडी दे चुकी थी। जब इसमें उस टाइम पे मैंने इनसे पूछा भी था कि डिलीवरी चार्ज वगैरह कुछ लगेगा या नहीं, तो इन्होंने मना कर दिया था मुझे इंस्टा पे। एक तरीके से गलती मेरी ही है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे को प्लेस ही नहीं करना चाहिए था ऑर्डर, लेकिन आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये डिटेल शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ करके। तो ऐसा करके कॉल आया था, फिर मैंने कॉल कट कर दी, क्योंकि उस टाइम मैं बिज़ी थी, वहाँ पर मेरा मेकअप वगैरह चल रहा था, तो मैं कॉल पे बात करती या मेकअप करवाती, एक ही चीज़ कर सकती थी, तो मैंने कॉल कट कर दिया। दूसरे दिन दूसरे नंबर से आता है मैसेज। तो आज फिर मैंने सुबह मैं आपको फ्रॉड के बारे में बता रही थी, जो आधा मैंने बात बताई थी। इसके बाद ना ये हुआ कि मेरे फ़ोन में जो स्टोरेज प्रॉब्लम थी वो भी हो गई थी, और मेरे फ़ोन में बैटरी भी 2% रह गई थी उस टाइम पे, तो इसलिए मैं वो पूरी बात नहीं बता पाई। तो पूरी बात ये हुई थी कि उसके बाद मैंने 600 रुपये की पेमेंट जो कर दी थी, उसके बाद आज सुबह जब मैंने कॉल किया था, तो कॉल मैंने नहीं किया था, मतलब वहाँ से आया था, तो कॉल पे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने मेरे को 999 मतलब कि 1000 मानो, तो 1000 रुपये जमा करने को कहा है, जो कि मैंने कर दिए।
वो बोला कि अभी रिफ़ंड हो जाएंगे 5 सेकंड में। तो मैंने सोचा कि हो जाएंगे, तो मैंने कर दी। पहले तो मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन बातें सुन के ऐसा लगा तो कर दिए। ऑन कॉल रहना कहा गया मुझसे, तो मैं कॉल में ही थी। और उसी टाइम पर फिर उनका एक मैसेज और आता है। तो अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन भैया के पास है, नहीं तो मैं अभी आपको दिखाती। तो फ़ोन मेरे पे एक बार और कॉल आता है, मतलब नहीं सॉरी, स्क्रीनशॉट भेजा जाता है मुझे दोबारा। उसमें आता है कि आपको पोस्ट ऑफिस चार्ज भेजना है। पोस्ट ऑफिस चार्ज कितना होता है उसका ठीक डबल, मतलब 1800, 1,0850, 1850 रुपये भेजने हैं। पहले तो मैं शॉक हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने भी भेजे हैं पार्सल, मैंने भी वो कर रखे हैं, इतना तो लगा नहीं मेरा आज तक कभी भी। तो 1850 रुपये मुझे भेजने को कहे जाते हैं। और मैं भी पागलों की तरह 1850 रुपये पेमेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो 1850, पहले तो मैंने खूब बहस करती हूँ, मतलब मैंने खूब बहस किया मैंने पहले कि आखिर पोस्ट ऑफिस में मैंने भी भेज रखे हैं पार्सल, इतने ज़्यादा कैसे लग सकते हैं। तो उन्होंने बोला मैम ऐसा ही होता है, टेक्निकल इशू है, हम अपने उससे नहीं बोल रहे हैं ये वो। तो मैंने अभी 1850 रुपये पता नहीं क्या सोच समझ के भेज दिया है। 1850 रुपये, 1850 रुपये भेजने के बाद मैं कॉल पर ही थी, ये सब कॉल पे ही हुआ, मतलब कॉल पे ही बात कर रही थी। और वो उसी टाइम म्यूट कर दे रहे थे और टाइम पे, और जिस टाइम वो बोल रहे थे उसी टाइम पे अनम्यूट कर रहे थे। थोड़े दिनों में मुझे फिर से एक मैसेज आता है कि मैम पेमेंट आपको मैंने कर दी है, लेकिन बात ये हो रही है कि OTP नहीं आ पा रहा है आपके उससे, इसलिए आपके उसमें पेमेंट शो नहीं हो रही है और आपको पेमेंट दिखाई नहीं दे रही है। तो मैंने कहा मुझे क्या करना, बोल रही है मैं अपने मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, आप मैंने आपको मैसेज भेज, मतलब ये स्क्रीनशॉट भेजिए, आप पढ़ लीजिए। और उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि OTP का चार्ज है 3500, फिर उसका दुगना, ठीक है, मतलब 3500, 3550 लगभग ऐसे था। पहले तो मैं शॉक में आ गई और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हिल गया, मेरे को बहुत गुस्सा भी आ गया था और अजीब हो गया था कि मतलब मैंने करा क्या, इतने पैसे मैंने क्यों भरे। तो मैंने खूब सुनाया पहले तो, मतलब कि क्या है ये सब, मतलब चार्ज पे चार्ज है, चार्ज पे चार्ज। अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पेमेंट, मतलब इसके बाद कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, ये वो। तो मैंने बहुत कुछ बोला उनसे, मैंने ये ऐसे कैसे होगा, जिसके इंसान के पास होगा ही नहीं वो कहाँ से जमा करेगा। थोड़ा सा सस्ता है करके तो इंसान ऑर्डर कर देता है आपको ट्रस्ट से। और आपने ख़राब हो गया था मेरा उसके बाद से, मतलब उसके उस टाइम से मेरा BP डाउन ही है, मतलब इतना। अभी तो तक भी ठीक है थोड़ा। तो उस टाइम पे मैं जैसे गई ना बाज़ार, वैसे गई हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ अब आपको। तो मैंने खूब बोला उनसे, मतलब ये पैसे रिटर्न कर सकते हो तो करो भाई, नहीं तो मतलब छोड़ो। अब क्या ही बोलूँ, फिर मेरे को तो ऐसा दिमाग हो गया है, मैंने कहा कि ये पैसे अगर आपको रिटर्न ही करने हैं, मतलब आपकी इतनी ही अच्छी नीयत है, तो आप ऐसे रिटर्न करो। आप कैसे नहीं हो रहा आपका रिटर्न, क्योंकि जब मैं पेमेंट कर रही हूँ तो 5 मिनट में चले जा रही है पेमेंट, आपके द्वारा पेमेंट यहाँ पर आ नहीं पा रही है। तो इतना भयंकर सिस्टम हो गया ना दोस्तों, क्या बताऊँ अब। तब से तो लगभग मेरे टोटल मिला के मान के चलो तो 3,500 मेरे उससे हो गए हैं। तो अभी तो अब मैंने फिर 3500 नहीं भेजे, मतलब उनको 3500 और भेजने को कह रहे थे, तो फिर मैंने नहीं भेजे। फिर मैंने मेरे मतलब अपने मन को समझा लिया था, फिर मैंने कोई बात नहीं। और फिर मैंने बोलने को भी बोला है वॉइस मैसेज कि मैंने कि अगर आपको देने हैं तो आप पेमेंट कीजिए, अदरवाइज़ रहने दीजिए, अपने पास रखिए, मुझे कोई पे वो नहीं करना है। मैं भी समझ लूँगी कि मैंने भिखारी को दान कर दिया, ऐसा बोल तो दिया दोस्तों, लेकिन मलाल इतना रह गया है ना मुझे, मेरी मेहनत के कमाई जो होती है ना, उसमें से 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो हम बहुत तकलीफ़ होती है, बोलते हैं। अब तब से मेरे को इतना अजीब हो रखा है, मैं क्या बताऊँ। मैं अपने मन को समझाई जा रही हूँ, लेकिन मन मानने को ही तैयार नहीं है। 3,500 यहाँ नहीं होते हैं दोस्तों, 3,500 बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो भी लोग ऐसे, मतलब हम कई बार मंगाते हैं या कोशिश करते हैं, तो इन भी चीज़ों पर बिलीव मत करो। मेरी तरफ से तो चाहे फ्लिपकार्ट से मंगा लो, अमेजोन से मंगा लो, शॉप्सी से मंगा लो, इन चीज़ों से मंगा लो, या तो अपनी आँखों के सामने से ले लो, 4 पैसे एक्स्ट्रा लगाओ, लेकिन इन लफड़ों में नहीं पड़ना है भाई। मतलब मेरा तो आज इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ है ना इस चक्कर में, क्या ही बताऊँ। मैं जाने को गई हूँ, मार्केट भी गई हूँ, काम भी वगैरह भी करके लाई, शॉपिंग वगैरह भी करके लाई दिवाली की, लेकिन जो मूड है ना वो ऐसा हो रखा है ना, ना भूख लग रही है ना कुछ हो रहा है, अजीब हो गया है बिल्कुल। इतनी सर दर्द हो रखी है ना सुबह से, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मतलब बोलने को तो मतलब इंसान आसानी से कह देता है कि छोड़ो कोई बात नहीं करके, छोड़ भी रही हूँ सोचने फिर, लेकिन तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3,500 बहुत ज़्यादा अमाउंट है। बस यही बात आपसे शेयर करनी थी आज के वीडियो में। तो बस इस बात का आप लोग भी ध्यान रखें। वैसे तो बेवकूफ़ी मैंने ही कर रखी है ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनकी गलती है, क्योंकि उनका तो काम ही वही है, लेकिन मेरा काम जो था मैंने ख़राब कर दिया। तो बेवकूफ़ी मेरे से ही हुई है, लेकिन आप
से भी ऐसी गलती ना हो, इसीलिए वीडियो बनाई है। ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ या कुछ इस तरीके का कुछ नहीं है। मैं अपनी गलती मान के आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसी गलती आप लोगों से या आप लोगों के साथ कोई हो इस टाइप का तो मतलब कोई कुछ ना हो ऐसी गलती। क्योंकि 3,500 बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। सच में मैं बार बार उसको बोल रही हूँ ना, मतलब अजीब हो रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ। जब मैं मार्केट गई थी ना, मैं ड्रेस देख रही थी ना, जब कोई सूट, तो जब मैं रेंज पूछ रही थी ना उसके, तो मुझे ये पैसे याद आ रहे थे। तो मेरा तो फिर हालत ही ख़राब हो गई थी इस टाइम पर। अभी शाम का टाइम है, लगभग अभी थोड़ा बहुत ठीक हो रखी हूँ, पर सर दर्द नहीं जा रखी है, क्योंकि मेरा जब एक बार बीपी डाउन चला जाता है तो नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही हो रहा है। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में कल नए कंटेंट के साथ। आज का तो कंटेंट तो पूरा यही वाला हो गया। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कल है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल इन एडवांस। तो कल खूब सारी शॉपिंग कीजिए, मस्ती कीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो बाय बाय दोस्तों।